रावलपिंडी टेस्ट की, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया है। हमारे नुमाइंदे हाशिर खटक हमारे साथ मौजूद हैं। आज की पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की, उस पर बात कर लेते हैं। हाशिर, बताइएगा, आप इसको ओवरऑल कवरेज करते रहे हैं, आज आपने क्या देखा? जो हमारे प्लेयर्स थे उनका मोराल कैसा था? और जिस तरह से हमने देखा कि सीरियस नज़र नहीं आए थे, आज भी क्या उसी तरह की परफॉर्मेंस रही? जी बिल्कुल, 23 साल बाद बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हराया है और ऐसा हराया है कि कौमी टीम अब जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा कौमी टीम को। और बिल्कुल जैसे आपने बात की कि पहले टेस्ट मैच में की, दूसरी इनिंग्स में भी हमने देखा था कि कौमी टीम जब शिकस्त खा रही थी तो वो चेहरे उनके जो है वो मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं है। और आज भी हमने देखा कि जब वो ग्राउंड में आए तो सबसे पहले तो जब वो ग्राउंड में इंटर हुए तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पहले से ही डाउन थी, जैसे वो जो है वो पहले से ही शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे साथ रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि क्या लगता है, आज हमारे प्लेयर्स ने, ऐसा लग रहा था कि उनका मूड ही नहीं है खेलने का? नहीं, ये मूड की बात नहीं है, ये तो जॉब है। आप इतनी भारी कीमत दे रहे हैं, मूड क्या होता है? मूड की बात है, ये तो आप बाकायदा अपॉइंट हुए हैं कहीं पे और आप काम करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं और भारी मकदार में पैसे मिलते हैं। ये मूड का लेकिन क्या सीरियसनेस तो नजर नहीं आ रही थी पूरे गेम में, हमें सीरियसनेस नजर नहीं आई। ऐसे रिलैक्स थे जैसे लगता था कि कोई है ही नहीं है गेम में, इन है ही नहीं। असगर भाई कह रहे थे कि सरफराज बेस्ट है। अब मुझे आप ये बताइए, एक आदमी ने रन्स बनाए में सारा कुछ है, अब 2 कैसे खिलाएंगे? मुझे तो ये सब, पहले उसको गलत निकाला, मुझे पता है गलत निकाला, उसके साथ ज्यादती हुई। ये बड़ा लंबी कहानियां हैं जिसको कभी बैठ के, ना मैं कहीं की फेवर करना चाहता हूँ ना मैं किसी और को वो करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहानियां बहुत लंबी है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं सरफराज को बहुत, मैं उसके साथ कोचिंग उसमें भी रहा हूँ, हर चीज रही है। लेकिन देखिए, इस वक्त कब 2 विकेट कीपर कैसे खेलेंगे? अब ये मुझे कोई बता दे। तो ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ठीक है, उसको आप कप्तान बनाए तो बिठा दें, फिर उसको अब रिजवान को कैसे बिठाएंगे? उसको नहीं बिठा सकते ना। ये तो मुआरका है, ये मुआरका चल रहा है, एक मुआरका चला, ये पहले से चला। और उसके बाद अभी क्योंकि उसने इतने रन बना दिए, उसमें क्या करेगा आदमी? उसने इतने रन बना दिए कि बाहर नहीं। अब वो चाहे सेल्फिश खेले किसी जगह या कुछ भी करे, ये तो अब कुछ कर नहीं सकते ना। इसके लिए ये चीजें छोड़ने के बजाय इसको आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। और जब आपके डिसीजन मेकर ही कोई बात ना सही कर पाए तो फायदा नहीं ना। डिसीजन मेकर कौन होता है? पीसीबी होती है ना। डिसीजन मेकर क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी होती है ना। है, आप तो उठा के वो लोगों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने पहले भी जो है लड़ाई झगड़े किए हैं कई लोगों के साथ, सरपंच के साथ भी हुआ है ना। तो ये सब चीजें तो हम देख रहे हैं ना उसमें। तो लेकिन ये ठीक होने का, देखिए, अभी आप जीत जाते तो आज सब पे बहुत मुसीबत डाल दी होती है, एक्स प्लेयरों पे, इस पे। भाई हम पाकिस्तानी हैं और हमने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा हक बनता है कि अच्छी और बुरी बात को हम कहें। पर्सनली होऊंगा, पर्सनली इसलिए होऊंगा, इस वजह से होऊंगा किसी के भी, इसलिए पर्सनल होऊंगा कि ज्यादती करोगे आप। आपने वो लोगों को लाके उठा के बिठा के लाके बिठाया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या है। मतलब टीम तो ऐसी ही रहेगी। ये जो आज बातें कर रहे हैं कि लोगों को चांस नहीं दिया, इनको चांस नहीं दिया, ये तो हम तो तौसीफ साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि सिलेक्शन पर जो है उनको रिव्यू करना चाहिए, जो सिलेक्शन है उसको दोबारा देखना चाहिए, उस पर क्वेश्चन मार्क बनता है? देखिए, अब तो एक ऐसी टीम आ रही है जो और तगड़ी टीम, आप जरूर चेक कर लें और यहाँ पाकिस्तान में ही चेक कर लें, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में भेज के देखा, हमें पता था थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यंगस्टर है और यंगस्टर को भी सोचना चाहिए। ताइम अयूब मैंने बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने खुद देखा। लेकिन आप जस्टिफाई तो करो यार, आप इस तरह आउट होते हो यार, हम क्या, कौन आपकी इस चीज को देखेगा? इसके अलावा आपके यहाँ तो एक्सपोज हो गए लोग, इसलिए क्या थोड़ी सी पिच ऐसी बनाई। अभी तो तेज बॉलर ही नहीं थे, वो तो यंगस्टर थे बेचारे, और उन्होंने जो है वो इनको उठा के अब वो जो
ऐसे आएंगे, उनके लिए तो हिम्मत से खेलना पड़ेगा आपको। वो तो अपना होमवर्क करके आते हैं, सबने होमवर्क किया हुआ है, किसको कहाँ आउट करना है, कहाँ नहीं करना। तो सबसे पहले इस टाइप की पिच पे वो आपको आन के बाउंसरें मारेंगे, और वो आप उसमें जो है वीक हुए हुए, एक्सपोज हुए हुए। इनकी तो स्पीड लाइन से इन्होंने बीट किया है। इन्होंने तो अभी बाउंसरें की ही नहीं है सही मानों में, इनसे तो बाउंसरें नहीं, ये तो आगे से इन्होंने की है। जबकि मैं समझता हूँ कि इनका जो जूनियर बॉलर भी है वो 140 को टच कर रहा था, हमारे 130 पुरानी बॉल को भी उन्होंने 135 से 40 तक लेके गए। हमारे 130, 32, 35 इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं रहे। अब मैं इन लोगों को दोष नहीं दूंगा। ये हमारे मीर हमजा और ये दूसरे बच्चे हैं, ये तो बाहर इंतजार ही कर रहे हैं ना। आपके बाहर जिनको आपने बिठाया है बाहर, अपना जो शाहीन शाह को आपने जो बिठाया, और दूसरे जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उसको तो आपने इसलिए बिठाया है कि उसने इंटरव्यू ऐसा दे दिया था, उसको बिठा दिया। नसीम शाह उसने तो इंटरव्यू ऐसा दे दिया था कि आपको बिठाना पड़ा उसको, क्योंकि उसने तो आपकी मेंटर की कलाई खोल दी। उसने बोला जी नहीं, पिच ऐसे टाइम में ऐसी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, ये होता है। उसने सब इनके अगेंस्ट बात की है, और सही बात की है उसने कि ऐसे टाइम में पिचे जो है नहीं होती हैं ऐसी। आप क्या समझ रहे हैं? और आपका जो टोनी आया है वो आपकी बात मान ही रहा है। जो मुझे पता चला है कि वो तो कह रहा है मैं तो इस तरह रखूंगा गिरास। अब बाद में वो चेंज हो जाए, कोई बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हो के उसको कह दें जी कि यार करो खुदा के वास्ते यहाँ, लेकिन आप स्पिनर नहीं खेल पा रहे, आप फास्ट बॉलर नहीं खेल पा रहे, तो आपको पहले उनके स्पिनर ने भी 6-6, 5-5, 6-6 आउट कर दिए, तो आप उनको भी नहीं खेल पा रहे, तो क्या किसको खेलेंगे फिर? क्या रह गया फिर? बिल्कुल, आप तौसीफ अहमद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा है प्लेयर्स हमारे ना बॉलिंग कर पाए, ना बैटिंग कर पाए, ना अच्छी फील्डिंग हमने देखी। ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उस पर कितना प्रेशर रखना है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये स्ट्रैटेजी हमें नजर नहीं आ रही। प्लेयर तो हमारे हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले बैठे हैं, बना रहे हैं स्ट्रेटजी, जो भी बनाई है उनको यही कर सकते हैं ना, और क्या करें? अपना अपना टाइम पूरा करेंगे और चले जाएंगे घरों को। बात ये नहीं है, मुल्क की तो सोचता ही नहीं ना। मुल्क की कौन सोचता है? आप मुझे बताएं। ट्रेंटेड लोग आपके इन्वॉल्वमेंट में, ट्रेंटेड लोग इन्वॉल्व हैं, आप जरा उठा के तो देखें ना। अब जो भी 5 बने उनमें से कौन जो है वो कब क्या उसने किया है, जरा देखें ना उन चीजों को। मादी में तो चले जाएं, लेकिन चूंकि आपके ऊपर आपके हाथ ऐसा रखा हुआ है, और जिस दिन सबसे ऊपर वाले का हाथ आ गया ना तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। उससे बचें आप। ऑनेस्ट बात करने में तकलीफें लोगों को होती हैं, लेकिन करना पड़ेगी। इस लोगों को लेके आए उठा के, वो तो भाई किसी के थ्रू आ गए। क्या क्या कह रहे हैं? क्या ये जो मतलब हेड बन के आए हैं या जो है, अभी इन्होंने ये पहले वो बन रहे थे एडवाइजर, और उसके बाद बन रहे थे, अभी उन्होंने कह दिया हम ये इसके वो मेंटोर बन रहे हैं। इसलिए कि एडवाइजर और इसमें आपको की इजाजत नहीं होगी। आप अभी टीवी पे भी बैठेंगे, जितने लोग हैं, अभी आप दूसरी जगह पे भी बैठेंगे, परमिशन तो दे पास को आपने कहा कि वहां खेलेंगे भी वो, तो ये तो चुप कराने वाली बातें है ना, ये तो चुप कराने वाली बातें हैं। तो ये क्या मतलब है? आप अगर पीसीबी के नौकर है तो फिर आप नहीं कर सकते कहीं और काम। अभी आप चले जाएंगे इंग्लैंड, उठ के ये खत्म होगा, इंग्लैंड चले जाएंगे। उसके बाद ये जो आपके कोचेज हैं, अभी पता चला है कि वो जो गिलेस्पी हैं उनकी तो फ्लाइट ही अभी है, तो वो चले जाएंगे अभी कल वल में। तो ये कौन देखेगा? 5 उसका टीमों का टूर्नामेंट कौन देखेगा? मैं देखूंगा, आप देखेंगे, सब हम देखेंगे, और ये देखेंगे जो इतने भारी पैसों पे आए चले हुए कारतूस। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम भी मौजूद हैं। असगर, आज के मैच के हवाले से मतलब अल्फाज भी नहीं है कि कितनी बेजारी से हमारी टीम ने खेला है। आप क्या समझते हैं, शिकस्त के असबाब क्या हो सकते हैं?
देखिए, शिकस्त के असबाब तो तौसीफ भाई ने बड़ी तफसील से बताए और एक एक नुक्ते को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब हम अपना एहतसाब खुद ना करें और सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्रिकेट के मैदान में हो या बोर्ड में हो, तो फिर जो है इस तरह की सूरत हाल तो सामने बिल्कुल आती है। इस हमें तो उसी वक्त जो है एक फाइनल फैसला कर लेना चाहिए था जब वर्ल्ड कप में हम रुसवा हुए, जब हम जो है अमेरिका के हाथों हमें शिकस्त हुई, हम पहले मरहले में बाहर हुए, तो हमें उसी वक्त ही अपने इस्लाही प्रोग्राम पे अमल कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस के सर्जरी का नारा लगाने वाले को तो अपनी सर्जरी की जरूरत नजर आ रही है जी। कि उसकी अपनी सर्जरी, उसका अपना पोस्टमार्टम हो। इस क्रिकेट टीम को इस पूरे सेटअप को कैसे चलाया जाए, कैसे इस पे जो है अमल किया जाए। बिल्कुल असगर, आप सही कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि वाकई पोस्टमार्टम और सर्जरी हो जानी चाहिए। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे, तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे हाशिर खटक मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।